एसआईआर को लेकर बिहार में सरगर्मियां तेज होती चली जा रही है दोस्तों। चुनाव से पहले नेता विपक्ष तेजस्वी यादव अब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और घेर कौन रहा है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के खिलाफ तेजस्वी यादव अभी से नहीं, काफी समय से सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अब उनके सवाल आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी आक्रामकता में बीते दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। बाद में चुनाव आयोग फैक्ट चेक करते हुए ये बताता है कि जिस एपिक नंबर का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने किया है, दरअसल वो एपिक नंबर गलत है, और जिस एपिक नंबर का इस्तेमाल चुनाव आयोग ने उनका वोटर आईडी कार्ड पता लगाने के लिए किया है, वो एपिक नंबर सही है। तो फिर वो तेजस्वी यादव के पास क्यों नहीं है? वो सिर्फ चुनाव आयोग के पास क्यों है? ये सवाल तेजस्वी ने भी पूछा। तेजस्वी यादव का जो सवाल है वो ये भी है कि अगर मेरे दो एपिक नंबर बन सकते हैं, अगर मेरे दो वोटर आईडी कार्ड बन सकते हैं जो कि हमें चुनाव आयोग ने दिए हैं, तो फिर बिहार में और ऐसे कितने लोग होंगे जिनके अलग अलग एपिक नंबर हैं, और इन अलग अलग एपिक नंबर का इस्तेमाल कितने फर्जी वोट में किया जाता होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चुनाव आयोग क्या कह रहा है, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, पत्रकार क्या कह रहे हैं जो एसआईआर जैसी प्रोसेस को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं, या कई एफआईआर का सामना खुद पत्रकार भी कर रहे हैं, इन तमाम चीजों पर किसका क्या कहना है दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। दोस्तों, तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हाँ, तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और ये एफआईआर दर्ज क्यों कराई गई है? जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है उन महाशय का कहना है कि तेजस्वी यादव ने दो वोटर आईडी कार्ड अपने पास रखे हैं, जो कि सीधा सीधा उल्लंघन है। ये आपराधिक मुकदमा इसके लिए तेजस्वी यादव पर हो सकता है, और इसी बाबत एक एफआईआर जो है वो तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज करा दी गई है। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से तेजस्वी को नोटिस भी जारी किया गया है कि जिस एपिक नंबर का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो एपिक नंबर गलत है। जिस वोटर आईडी कार्ड से उन्होंने एपिक नंबर को फिल किया उस दिन फॉर्म में मीडिया के सामने, वो वोटर आईडी कार्ड चुनाव आयोग को वो सौंपे ताकि आगे की जांच हो सके, ये चुनाव आयोग ने कहा है। दोस्तों, अब हो क्या रहा है, जरा इसको समझने से पहले एफआईआर कहां दर्ज कराई गई, किसने दर्ज कराई, क्या आरोप है, ये जरा आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है, देखिए ये खबर क्या कहती है। इस खबर का ये कहना है दोस्तों कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उस एफआईआर में ये आरोप लगाया गया है कि दीघा थाना क्षेत्र के रहने वाले वकील राजीव रंजन पुलिस को आवेदन देने पहुंचे, और उन्होंने ये कहा कि दीघा थाना क्षेत्र के रहने वाले वकील राजीव रंजन ने ये कहा कि तेजस्वी यादव ने नियमों का उल्लंघन करते हुए दो अलग अलग एपिक नंबर रखे हैं, और इससे पहले चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। अब राजनीति गर्मा गई। तेजस्वी यादव के बचाव में पप्पू यादव, जो अभी तक तेजस्वी यादव के धुर विरोधी बताए जाते रहे हैं, वो भी उनके समर्थन में जाकर खड़े हो गए हैं और चुनाव आयोग का विरोध करने लग गए हैं। इसके अलावा बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तेजस्वी यादव समेत आरजेडी को, विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, राजीव रंजन जिन्होंने आवेदन दिया है उसमें शिकायतकर्ता का यह आरोप है कि तेजस्वी यादव दीघा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, लेकिन उन्होंने दो अलग अलग मतदाता पहचान पत्र बनवाए हैं जो कि चुनाव कानूनों का सीधा उल्लंघन है। पुलिस से इस मामले की गंभीरता से जांच करने और तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की जो मांग है वो की जा रही है। चुनाव आयोग ने भी नोटिस भेजा है, और चुनाव आयोग ने नोटिस में क्या कहा है ये हमने आपको बताया। इसके अलावा अगर बात की जाएगी तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चुनाव आयोग ने ये सीधा सीधा कहा कि तेजस्वी यादव ने जो एपिक नंबर डाला है वो गलत है, और जो भी आरोप वो चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं वो निराधार है, इसमें कोई औचित्य नहीं है। इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा दोस्तों? तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर मेरा बदल सकता है एपिक नंबर, तो कितने लोगों का एपिक नंबर बदला होगा, जरा आप इसका अंदाजा लगाइए। ये भी कहा तेजस्वी ने कि ऐसे कितने लोग होंगे जिनका वोट जो है वो नहीं दे पाएंगे इस बार चुनाव में, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है, और कई ऐसे लोग हैं
जो कहीं ना कहीं इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उनका नाम लिस्ट में शामिल है। और इसका एक और उदाहरण क्या है दोस्तों, वो है अजीत अंजुम का ट्वीट। आपकी स्क्रीन पर देखिए अजीत अंजुम का ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूँ। वो क्या लिखते हैं अपने ट्वीट में, वो लिखते हैं कि बेगूसराय के डीएम साहब, आपके जिले के साहेबपुर कमाल विधानसभा के बूथ नंबर 107 की ड्राफ्ट लिस्ट में मृतकों के नाम कैसे शामिल किए गए हैं। 2 नाम फिलहाल आपको मैं दे रहा हूं, ऐसे और भी कई नाम हैं। प्रेम कुमार का निधन 2024 जून में हो चुका है, ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के रिश्तेदार भी हैं। अभिनंदन कुमार का निधन 2023 में हो चुका है। इसी विधानसभा में बीएलओ की तरफ से अधूरे फॉर्म जमा किए जाने की रिपोर्टिंग की वजह से मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई। इन्होंने 2 ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं दोस्तों, जिसमें इन्होंने उन लोगों के नाम को दिखाया है जिनका नाम शामिल किया गया है चुनाव की लिस्ट में, यानी वोटर्स की लिस्ट में। लेकिन असलियत ये है कि जिन लोगों का नाम शामिल है वो लोग इस दुनिया में ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अजीत अंजुम ने ये जो पूरा का पूरा ट्वीट किया, इस पर डीएम साहब की प्रतिक्रिया नहीं आई। डीएम साहब की प्रतिक्रिया को भी ट्वीट करते हुए अजीत अंजुम लिखते हैं कि बेगूसराय के डीएम को आखिर ये मानना ही पड़ा कि मृतकों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि इस प्रेस विज्ञप्ति में अभी भी डीएम साहब भ्रामक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर मृतकों के नाम से दस्तखत करके बीएलओ की तरफ से फॉर्म जमा किए गए तो ये फर्जीवाड़ा नहीं तो और क्या है। इसी तरह की रिपोर्टिंग पर मेरे खिलाफ डीएम के निर्देश पर एफआईआर हुई थी। यानी अजीत अंजुम जो एसआईआर के खिलाफ लगातार अपने चैनल पर रिपोर्टिंग के जरिए सबूत दिखा रहे हैं, और एकदम साफ साफ कोरे कागज पर जो दोस्तों सफेद कागज होता है उस तरीके के सबूत है जिसमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। बावजूद इसके अजीत अंजुम का यह आरोप था कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई इसी बात को लेकर। इसका जिक्र कि अजीत अंजुम किस तरीके से अपनी रिपोर्टिंग में इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि एसआईआर प्रोसेस में फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसका जिक्र खुद तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में भी किया था। तब अजीत अंजुम जैसे पत्रकार को सम्राट चौधरी ने फर्जी पत्रकार बताया था, और उसके बाद जो बहस शुरू हुई वो माँ बाप तक पहुंच गई, जिसे हम दोहराना नहीं चाहते। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव जो शुरू से लेकर जब से चुनाव की चर्चा शुरू हुई है बिहार में, तब से लेकर अब तक जितने भी सर्वे सामने आए हैं उसमें मुख्यमंत्री की पहली पसंद बताए जा रहे हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर उनको दिखाया जा रहा है सर्वे में, और सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जो है उनको मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अगर एफआईआर हो गई और कड़ी कार्यवाही की बात जो है वो एंड मोमेंट तक पहुंची तो चुनाव लड़ने में तेजस्वी यादव के सामने मुश्किलें खड़ी की जा सकती है। क्या शायद इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही है, ये सवाल है दोस्तों। अभी फिलहाल देखिए तेजस्वी जो है वो इस पूरे मामले को नकार रहे हैं। अभी तक जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, इस पर आरजेडी का भी कोई बयान सामने नहीं आया है और तेजस्वी का भी कोई बयान सामने नहीं आया है। इसलिए देखना यह होगा कि तेजस्वी या आरजेडी इस पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।